अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें कार्ड गेम्स के बारे में भी कुछ मालूमात हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास एक कार्ड का डेक है जिसके अंदर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और हमने उसके अंदर से उसको रैंडमली चूज़ किया है एक कार्ड। तो हमने बताना ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें जैक मिलेगा या डायमंड नहीं मिलेगा। ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमें बतानी है कि जैक मिलेगा और डायमंड नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्लेइंग डेक कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग डेक होता है, उसके अंदर जो है वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल स्पेस होती है, उसके अंदर जो सैंपल पॉइंट्स हैं, वो कितने होंगे? वो 52 होंगे। जो हमारी सैंपल स्पेस है यहाँ पर, उसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं, वो 52 होंगे, यानी कि n इंटू s हमारे पास होगा 52 और हम इसको ये भी कहते हैं कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, वो 52 हैं। अब जो है वो हम ये भी जानते हैं कि जो डेक होता है, प्लेइंग डेक कार्ड्स का, उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स हैं, लेकिन उसके अंदर 4 जैक्स होते हैं और उसके अंदर 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डायमंड कार्ड बनाया है, उसके ऊपर इस तरीके से डायमंड का निशान होता है, जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, ये डायमंड का निशान है। तो जिन कार्ड्स के ऊपर ये निशान होता है, उसे डायमंड कार्ड कहा जाता है। तो 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं और 4 जैक्स होते हैं। ये जैक जो है वो इस तरीके से दिखता है जैसे कि मैंने ये फ़ोटो में आपको दिखाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए जैक कि जैक जो है सिलेक्ट करने का इवेंट जो है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चूँकि 52 कार्ड्स में 4 जैक्स होते हैं, तो लिहाज़ा जो n इंटू ए होगा वो 4 के इक्वल होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो इवेंट ए के अंदर सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 4 होंगे चूँकि कार्ड्स 4 हैं। तो अब हम जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P इंटू ए बराबर है n इंटू ए डिवाइडेड बाय n इंटू s, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं, चूंकि कार्ड 4 हैं और टोटल हमारे पास कार्ड 52 है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैक आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है कि अगर 13 टाइम आप ट्राई करेंगे तो एक दफा पॉसिबल है कि जैक बीच में से निकल आएगा। नहीं जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है नो डायमंड। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया है कि जो नो वाला ऑप्शन है वो आपने फौरी नहीं करना। सबसे पहले आपने इसको उलट लेना है कि अगर डायमंड हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि डायमंड ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेट बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए डायमंड। को डायमंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि डायमंड्स जो हैं वो 13 हैं। तो जो सैंपल पॉइंट्स होंगे इवेंट बी में वो 13 होंगे। तो यहाँ पर हमने 13 लिख लिया है, तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो लें जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा n इंटू बी डिवाइडेड बाय n इंटू एस, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो 13 है डिवाइडेड बाय 52 है, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम फाइंड करेंगे बी प्राइम या बी नॉट। लेट बी नॉट बी द इवेंट ऑफ नाइदर सेलेक्टिंग ए डायमंड के डायमंड सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। और फार्मूला हमें पता है कि P इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू बी। तो जो हमने डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें हासिल हो जाएगी। लें जी, तो P इंटू बी हमारे पास है 1/4। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4।
4 वन्स आर 4 माइनस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड ना सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। यानी अगर आप 4 टाइम्स जो है वो ट्राई करें तो 3 टाइम्स उसमें ऐसा होगा कि डायमंड जो है वो नहीं आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने की 3/4 है। आई होप सो कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आसान सी एक्सरसाइज है और पक्के से नंबर हैं, क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं हैं। इसको अच्छे से देखें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, भरपूर मेहनत जारी रखें, जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।